अप्लाई करना चाहते हैं, पीछे सीधे नहीं बैठे, बाहर खड़ा करूंगा, सीधे सीधे बैठे, जलसा हो गया ना अभी बात। तो कहने का मतलब है फिजिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है, मतलब वेक्टर या स्केलर्स होंगे, हर एक फार्मूला वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड होगा या स्केलर से, हर डेरिवेशन फिजिकल क्वांटिटी। अब ध्यान दीजिए, किसी भी चैप्टर के कंसेप्ट को समझ के अप्लाई करना, तो यदि वो वेक्टर से रिलेटेड है तो डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। कैसे पता चला डायरेक्शन का ध्यान देना? क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन डेफिनेट होती है और स्केलर में डायरेक्शन वेरिएबल है, तो उसका मैं ध्यान नहीं देता। तो कंसेप्ट को सबसे पहले ही आइडेंटिफाई कर लो कि वेक्टर से रिलेटेड है कि, यदि वो वेक्टर से रिलेटेड है तो उसको अप्लाई करते वक्त किस बात का ध्यान देना है? डायरेक्शन का। यदि स्केलर से रिलेटेड है तो अप्लाई करते वक्त डायरेक्शन का ध्यान। अब ये आइडिया से पता चला कि यार वेक्टर स्केलर का यूज तो हमारी जिंदगी में है, इसके साथ साथ फिजिक्स के हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को अप्लाई करने में और समझने में भी इसका पूरा योगदान है। अब एग्जांपल में फार्मूला ले लेते हैं, एग्जांपल में हम ऐसा फार्मूला लेते हैं जो 9th से 12th तक है, v = u + n। हमें लगता है कि सब बच्चे जानते हैं इस फार्मूले को, और वही जेई में आता, वही नीट में आता, लेकिन उसका सवाल नहीं लिखा पाते और आपके स्कूल का सवाल लग जाता, क्योंकि हर फार्मूले की टर्म्स और कंडीशन हो। अब फार्मूला किसका है? ये फिजिक्स का, मतलब उसमें क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, मतलब है वेक्टर है, और बेटा क्या है? स्केलर। आप उस फार्मूले में देख लो कौन कौन वेक्टर है और कौन कौन, तो b और u और a वेक्टर है और t क्या है? अब इसका ध्यान दें कैसे यूज करें। आप सबसे पहले छान लो, पूरी फिजिक्स का सवाल आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला लगेगा, फार्मूले को लगाएंगे तभी आपका आंसर आएगा। तो आपको देखना है कि कौन कौन वेक्टर है और जो वेक्टर उनकी डायरेक्शन कॉमन होनी चाहिए। अब स्कूल में का सवाल होता है बेटा, उसमें डायरेक्शन जो होती है ऑलरेडी v और u और a की जो गिवन होती है वो कॉमन होती है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें v की डायरेक्शन इधर है, u की इधर है और a की इधर है। आप लोग रखते हैं आंसर और आंसर गलत आ जाता है, क्योंकि आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान देंगे। तो पहला पॉइंट हमें क्या नजर आया कि वेक्टर स्केलर को यदि हमने समझ लिया तो हर एक चैप्टर के कांसेप्ट को समझने में और अप्लाई करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हर एक फार्मूले को किसमें डायरेक्शन का ध्यान देना है, किसमें नहीं देना है, ये हमें पहले से क्लियर हो जाएगा और बिना किसी कंफ्यूजन के अप्लाई करने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी। यानी कि आप देखिए, आपका एक ही कांसेप्ट जो बहुत एक लाइन का है, हमने अपने से कनेक्ट किया कि हमने आज के जितने भी टारगेट है, आज के दिन का टारगेट है, साल भर का टारगेट है, पढ़ाई का टारगेट है, करियर ऑब्जेक्टिव का टारगेट है, उसे पूरा करने के लिए हमें वेक्टर की तरह व्यवहार करना है। हमें फोकस होना चाहिए, हमें पावर के साथ करना चाहिए ताकि उस मैग्नीट्यूड को क्या कर ले, कवर कर ले। इसके लिए आपको जो है वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। और हमें ये भी पता चला कि वेक्टर स्केलर यदि हमने क्लियर कर लिया तो हर चैप्टर के कंसेप्ट को इजीली अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि कब डायरेक्शन का ध्यान देना कब नहीं देना ये कैसे पता चलेगा? जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड विद द वेक्टर और तो यूज आपको पता चलेगा। देखिए कितना बड़ा है। और दूसरा पॉइंट हमने लिया, दूसरा पॉइंट लिया, तो इस तरीके से आप कंसेप्ट को क्या करें बेटा, इससे एक फायदा बेटा ये होगा। अब आप कहेंगे डेरिवेशन, हमने तो फॉर्मूला वाली बात बता दी, कॉन्सेप्ट की डेरिवेशन। बच्चे आप लोग चाय बना लेते हो, बना लेते ना? चलेगा, आप जो नहीं जानते कोई बात नहीं, आप बना छोड़ना भी है, नहीं तो मैं ज्यादा टाइम ले लूंगा। मैं चाहता हूँ कि छुट्टी है उसके पहले में 2-3 मिनट पहले आप चाय कैसे बनाते हैं इसको आप रिवाइज करके बताएंगे कि तुरंत बताएं? तुरंत बताएं। जान लीजिए, मैं पूछ दे रहा हूँ। इन्होंने बोला कि यदि आप मेरे से चाय बनाने का तरीका पूछे तो मैं फटाफट बता दूं, कोई मिलन करने की आवश्यकता और फटाफट स्टेप बता देंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर। और कंसेप्ट क्लियर क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिस भी है और उसमें इंटरेस्ट भी है।
अभी तो है। तो आप इसी तरीके से जब कंसेप्ट डेटा क्लियर होता है तो उसे रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप जो स्टेप है वो माइंड में अपने आप आने लगते हैं। चाय बारे में ये बताएंगे कि हम जो पानी है भगोने में चीनी चाय पत्ती गैस को ऑन करें, थोड़े देर बॉईल करें, उसके बाद दूध डालें, उसको बॉईल करें, उसके बाद छान के सर्व करें। तो रिवीजन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि कंसेप्ट तो आपका डेरिवेशन यही होता है। डेरिवेशन का मतलब जब कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं तो अप्लाई किसके थ्रू करेंगे? की पॉइंट्स के थ्रू करेंगे। और बच्चों आप लोगों को बेटा की पॉइंट्स पता नहीं चलते। जब कोई टीचर क्लास में पढ़ाता है की पॉइंट्स पता नहीं चलते। जब कोई फार्मूला के द्वारा सवाल अटेम्प्ट किया जाता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं होती, इसलिए कंफ्यूजन होने लगता है अप्लाई करते वक्त। और जब आप उसे कनेक्ट करोगे तो अपने आप की पॉइंट्स आपको पता चल जाएगा और इस की पॉइंट्स को फॉलो करने से अपने आप स्टेप आइडिया आएगा और उनको लिखना ही क्या है? डेरिवेशन। उसको ही लिखना डेरिवेशन। पढ़ाई कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन गलत तरीके से किया जाए तो स्ट्रेस बन जाता है, हेडेक बन जाता है। लेकिन यदि आप कनेक्ट करके यदि आप करोगे तो आपका जो इस प्रोसेस से आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट होगा